हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो क्लास 11 की अपनी गलतियों को बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तरीके से दोहरा रहे हैं क्लास 12 में। एक एक दिन करके वो एक बहुत अच्छा खासा प्रोपोर्शन तो खो चुके हैं, क्लास 12 का बर्बाद कर चुके हैं और शायद इसी तरह से एक एक दिन करके बचा कुचा पार्ट भी वो अपना बर्बाद कर लेंगे। हमें ये करना नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि हम अपनी क्लास 12 को किस तरह से यहां से प्रिपरेशन करके बहुत अच्छा बना सकते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी लोगों को पता है ये बात बहुत अच्छे से कि जब एंड का टाइम आता है एग्जाम्स का तो बहुत सारे बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। उस टाइम पे लॉन्ग क्लासेस और मैराथन्स होती हैं और उनका पर्पस ये होता है कि जिस बच्चे ने एक बार अपनी पढ़ाई कर ली है उसका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाए। सारे टीचर्स इस चीज के लिए एफर्ट मारते हैं कि जो बच्चे साल भर मेहनत करके आ रहे हैं उनका रिविजन बहुत बढ़िया हो जाए और इसी तरीके से सारे टीचर्स आपको पढ़ाते भी हैं, बहुत मेहनत करते हैं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा है। लेकिन आप तो तब उस टाइम पे जागते हो और जब जागते हो तो सोचते हो कि भाई एक ही दिन में सारा का सारा कुछ पढ़ लिया जाए, और हमारे एफर्ट्स जब अच्छे नहीं होते हैं तो परिणाम भी अच्छे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि इस टाइम पे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें शायद छोड़ देनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें दिमाग लगाना चाहिए, कौन सी चीजें हैं जिनको हमें टाइम देना स्टार्ट करना चाहिए कि हम अपनी क्लास 12 जो है बच्चों उसे बहुत अच्छा कर पाएं, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ पाएं। ऑब्वियस सी बात है, क्लास 12 की इंपॉर्टेंस आप सभी लोगों को पता है। जेई का एग्जाम जो बच्चे देने वाले हैं या जेई की तैयारी कर रहे हैं, 75% आपको बोर्ड के एग्जाम में जरूरी है। और अगर आप जेई का एग्जाम दे ही रहे हो तो क्लास 12 का सिलेबस तो वहां आना ही है। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो क्लास 12 का सिलेबस तो वहां आना ही है। अगर आप किसी चीज को करना चाह रहे हो, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो या सिंपल बोर्ड एग्जाम ही हो, तो भाई उसे बर्बाद मत करो, उसमें लग जाओ, उसे बहुत अच्छा करने की कोशिश करो। अब आप कर कौन सी चीजें रहे हैं, शायद 11th में भी यही कर रहे थे और अभी भी यही कर रहे हो। आप डेली नहीं पढ़ रहे हो, ये बात पक्की। अगर आपको लग रहा है कि आप अभी लग नहीं रहा होगा, शायद मुझे नहीं लगता कि अभी आपको लग रहा होगा, रियलाइज हो रहा होगा कि हमारी 12th का कोई पार्ट है जो मिस हो गया है, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जो 2 या 3 चैप्टर क्लास 12th में ऑलरेडी कर चुके हैं। सोच के देखो, आपने अभी तक किताब नहीं खोली और बहुत सारे बच्चे 3 चैप्टर बहुत अच्छे लेवल पे नीट या जेई के लेवल पे पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली वो आगे निकल जाएंगे। खैर, क्लास 12th में आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप अपने आप को भी तो हर दिन हरा ही रहे हो। अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो डेली तो आप बहुत 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 ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हो, मैं बताने वाला हूं। क्लास 11th में चलो एक बार के लिए गलती चल गई थी, लेकिन 12th क्लास बोर्ड की क्लास है, यहां नहीं चलने वाली यार, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आप नोट्स ही नहीं बना रहे हो, ठीक है। आपको स्लाइड्स चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए। बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब खुद के हाथ से नोट्स बनाते हो तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। जब रिकॉल करते हो तो आपको याद रहता है कि ऐसा कुछ मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ना। तो शायद कुछ चीजें आपको रिकॉल हो जाती है। अगर 100% नहीं हो रही तो आप वापस से उस जगह पे जाके जल्दी से चीजों को समझ सकते हो, और नोट्स आपके रिविजन करने का सबसे बेहतरीन जरिया होते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा पार्ट है। देखो, मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनके पास में ना इंस्टाग्राम है ना बहुत सारी चीजें हैं, ना यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वो नहीं लगाते हैं। शायद टेलीग्राम यूज करते हैं, उस पर भी वो स्लाइड्स वगैरह, या फिर टीचर्स के साथ में बात करने के लिए, या व्हाट्सएप, राइट, कि डायरेक्ट अपना फैमिली के साथ में या टीचर्स के साथ में कम्युनिकेशन रहे। वो इतना सीरियस ले रहे पढ़ाई को, तो भाई आप भी ले ही सकते हो। वो भी बच्चे हैं 12वीं क्लास के, आप भी बच्चे ही हो। तो मेरा सीधा सीधा पर्पज ये है कि आप सोशल मीडिया यूज करें, है ना, अपने अच्छे काम के लिए करें, अपने पर्पस के लिए करें कि आप उस चीज को अपने लिए वैल्यू बना रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में टाइम डाल रहे हैं तो सोचें या ऐसी कोशिश करें कि वहां से आप कुछ ना कुछ सीख पाएं, राइट। अननेसेसरीली यूज नहीं करना है बहुत ज्यादा टाइम। 2 से 3 घंटे आप लगा देते हो किस चीज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ रील स्क्रॉल करने में, ऐसा नहीं करना। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा जो मुझे स्टडी करने के बाद में पता चली। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो है डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप किसी और रीजन से डिस्ट्रैक्टेड है कि यार मुझे तो पता नहीं किसी को देख के बहुत अच्छा फील होता है तो आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम और हर, तो ये सारी चीजें आप ऑब्वियसली क्लास 12 के बाद भी कर सकते हो। अगर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच के ये सारी चीजें कर रहे होगे, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डू ऑल दोस थिंग्स। अभी के लिए हमारी सिर्फ एक जिम्मेदारी है, हमें अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना, हमें अपने आप को भी एटलीस्ट प्राउड फील करवाना है, और अपने आप को यह समझाना है कि हम इस मेंटालिटी के लोग हैं कि हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जीवन में हमेशा ये मेंटालिटी आपके साथ कैरी होगी, आप लेके जाओगे इस मेंटालिटी को। जिस भी चैलेंज को आप फेस करोगे उस चैलेंज में आप बेस्ट करने की कोशिश करोगे, लेकिन उसकी आदत, उसकी नींव अभी से पड़ती है। और अगर अभी हम लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं
कि हमें कोई भी छोटी सी चीज आती है और बिल्कुल हमारा एकदम ध्यान ही हट जाता है, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो वहां से ध्यान ही हट जाता है, तो फिर चीजें हमारे लिए सही नहीं है। आगे जीवन में आने वाले चैलेंजेस में हमें बहुत ज्यादा परेशानी या प्रॉब्लम हो सकती है अपने चैलेंजेस को ओवरकम करने में, राइट। तो हमें डिस्ट्रैक्टेड फील हो सकता है समटाइम्स, बट ट्राई टू कीप योरसेल्फ फोकस्ड। अभी मैं रील के बारे में एक छोटा सा रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मुझे पता चला कि लगभग 15 सेकंड से 1 मिनट की जो रील्स होती हैं, आप आधे घंटे में अगर मैक्सिमम 1 मिनट की भी रील देख रहे हो तो 30 रील देख चुके होते हो। और वो रील्स जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा इमोशन चेंज करने वाली होती है। किसी में आप एंग्री फील कर जाते हो, किसी में बहुत हंसी आती है आपको, किसी में बहुत खुश होते हो, है ना, किसी कोई रील आपके दिल को छू जाती है ना। वो कंटेंट है, एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन सोचो अगर आप 2 घंटे तक सेम चीज कंज्यूम किए जा रहे हो, 1 मिनट में 30 बार आपके इमोशन चेंज हो रहे हैं, 2 घंटे में सोच लो कितनी बार आप अपने इमोशंस को चेंज कर रहे हो, है ना। एंड एक इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी वो ठीक नहीं है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही यूज मत करो, ठीक है, एंटरटेनमेंट सबके लिए जरूरी है। रादर देन दिस मैं तो कहूंगा कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करना पसंद करो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है, और अगर इनका उल्टा करोगे तो बिल्कुल यही चीजें हैं जो हमें करनी है। डेली पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं, सोशल मीडिया को अननेसेसरीली यूज नहीं करना है और डिस्ट्रैक्टेड होने से बचना है। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।